वृंदावन आकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने सबसे पहले अघासुर का वध किया। ये अघासुर जो है ये एक सर्प के रूप में आया था। ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग वृंदावन में भोजन करने के लिए गए। अघासुर ने अपना मुख खोला, इतना बड़ा मुख खोला कि मानो ऐसा लगा कोई गुफा है। ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग जैसे ही उसके मुख में प्रवेश किया, उसने अपना मुख बंद करके विष उगलना प्रारंभ किया। सब ब्रजवासी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने उसके कंठ में जाकर के अपने शरीर को इतना फुला लिया, अघासुर बीच में से फट गया, उसका वध हो गया। अघासुर का वध कर दिया। परंतु अब यहां एक छोटी सी लीला है, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान के सब ग्वाल बाल मूर्छित हो गए, विष के कारण सब मूर्छा में चले गए। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये सब ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। तो भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से सबको पुनर्जीवित कर दिया। पर सब ब्रजवासियों ने ये बात कि ठाकुर जी ने एक सर्प का वध किया, ये बात अपने अपने घर पर जाकर के 1 वर्ष बाद बताई। आज ठाकुर जी ने सर्प का वध किया, पर ग्वाल बालों ने 1 वर्ष बाद अपने अपने घरों में कही ये बात कि पता है आज तो लाला ने एक सर्प को वध किया। तो बोले भैया ये एक सर्प का एक वर्ष का विलंब क्यों हुआ बीच में? 1 वर्ष का विलंब क्यों? तब यहां कथा आती है कि जब ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को दिव्य दृष्टि से पुनर्जीवित किया, तो भगवान सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके वनभोज करने लगे। सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके ठाकुर जी वनभोज कर रहे हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। श्री सुखदेव जी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं ठाकुर जी वनभोज कैसे करते हैं। ठाकुर जी की इस छवि का दर्शन करो। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये सुप्रसुहिदो हासयन् निर्मभिस्वे, स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुक्बालकेली। सब लोग दर्शन करो कैसे बैठे हैं ठाकुर जी। सब ग्वाल बालों में होड़ लगी है, लाला तू मेरी तरफ मुंह करके बैठ, तू मेरी तरफ मुंह करके बैठ। अब ठाकुर जी बड़ी चिंता में पड़ गए, बोले किसकी तरफ मुख करके बैठूं? जिसकी तरफ मुख करके बैठूंगा तो दूसरे सब नाराज हो जाएंगे। सो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, इस प्रकार का अपना रूप बना करके बैठे हैं कि सब ग्वाल बालों को लग रहा है लाला हमारी तरफ भी मुख करके बैठो है, लाला हमें ही देख रहा है। और उसमें भी ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? अपनी एक बाम में ठाकुर जी ने वंशी रखी है, दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैया बुलावे वालों एक श्रृंगी रखी है। ये छवि सुनकर के चित्त में धारण करने वाली है। बनाओ, और कोई चित्रकार हो तो इसका रूप बना के दिखाओ। हमने एक बार एक चित्र बताया नासिक में, 35 पेंटिंग आ चुकी हैं अब तक मेरे पास बन के। ठाकुर जी और राम जी की एक साथ गले में गलवैयां डाले, उसकी कुछ एक कथा सुनाई थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक ये भी स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इतने सुंदर सुंदर स्वरूप हैं ठाकुर जी के, कोई चित्रकार बनाए तो सही इनको। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं और बीच में ठाकुर जी इस प्रकार से बैठे मानो सबको लग रहा है कि ठाकुर जी उन्हीं को देख रहे हैं। एक बाम में ठाकुर जी ने वंशी दबा रखी है और अपने दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैया बुलावे वाली श्रृंगी दबा रखी है। एक श्रृंगी रखते हैं ठाकुर जी ऐसे, उसको बजाते हैं तब गैयाओं को पता चलता है कि नंद भवन वापस जावे को समय आ गया है। उसको दूसरे बाम में दबा रखा है और
वामे पाणी मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। अपने बाम हस्त के बीच में ठाकुर जी ने चटनी रखी है और उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखे हैं। टेंटी का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार। इस प्रकार ठाकुर जी ने बहुत सारे अचार उंगलियों के बीच में पकड़ रखे हैं। और दाहिने हाथ में रोटी लेकर के ठाकुर जी एक रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, और फिर बीच बीच में ग्वाल वालों से कहते हैं, तू कहा लेके आयो, तू भी पवा मुकू। वो अपने हाथ से पवाते हैं। ग्वाल वाल केले हमारो ही खा रहो है, अपनो ना खवाएगो। तब ठाकुर जी अपनी ही उच्छिष्ट, अपनी ही झूठे अचार को ऐसे दूसरों को भी पवा देते। वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये सृपेषु हिदो हासयन् निर्मभिस्वे। और बीच बीच में मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी को हंसावे के लैया चुटकुल्ला सुना में, और उन चुटकुल्ला को सुनकर के ठाकुर जी हंस हंस के गिर जामे, और फिर उठे, फिर कचू खामे, फिर गिर जामे। गर्मी को समय, तभी मधुमंगल एक मटकी में खूब सारी दही लेके आयो। बोले लाला, मेरी मैया ने अधोटे दूध की दही जमाई है, ये सबरे ग्वाल बालन में बांट के खाएंगे, लेकिन बांटे को कौन? ठाकुर जी बोले ला मोए दे दो, मैं बांटूंगा सबन को, हिसाब बराबर दे दे के बांटूंगा। आहा, सूरदास जी की वाणी। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी। ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो। सुन गोकुल के नाथ, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाला कह रहे, बोले लाला आज तो दही बड़ो ही मीठो लग रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों, आज इतना मीठो क्यों लग रहा है? तब एक ग्वाला बोलो, बोले अरे अब तो चलो राज। बोले कहा? बोले लाला देवे ते पहले मटकी में ते दही निकारे, पहले स्वयं चाट ले फिर देवे। चाट चाट के दे रहो, झूठो कर करके दे रहो, या हमारे मीठो लग रहा है। भावे मोहे तिहारो झूठो, भावे मोहे तिहारो झूठो, सुंदर नयन विशाल, सुंदर नयन विशाल, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो
सुंदर दर्शन। ठाकुर जी सबको दही बांट रहे हैं, दही बांटते बांटते खत्म है गए, ग्वाल बाल रह गए, रोने लगे, बोले लाला तने सबन को बांट दियो, हम तो रही गए। ठाकुर जी बोले अरे भैया जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट ले। अरे तू या उंगली चाट ले, तू दूसरी उंगली चाट ले, तू या अंगूठा चाट ले, और यहां तक पूरा दही लग रहा सब चाट ले। और सब ग्वाल बाल ठाकुर जी के हाथ पकड़ करके अपनी जीभ निकाल करके चाट रहे हैं। परमानंदास जी का पद है, परमानंद प्रभु इन जानत हो, परमानंद तुम त्रिभुवन के भूप हो, तुम त्रिभुवन के, हाँ तुम त्रिभुवन के भूप, तुम त्रिभुवन के भूप, हे मीठो मदन गोपाल आज दधी मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाल बालन के संग ठाकुर जी बैठ करके दही खवा रहे हैं। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। जा जा को दही ना मिलो, सबरे आ जाओ, आकर के मेरी हथेली पर लगे भय दही को चाट ले। अब ये तो प्रेम की बात है, परंतु जैसे ही ठाकुर जी के हाथ को चाटना प्रारंभ किया ग्वाल बालों ने, विधाता ने मन में विचार किया, ब्रह्मा जी सोचने लगे राम 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 राम, ये भगवान है, ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है। और जैसे ही संशय प्रकट हुआ, संशय प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि ये परब्रह्म नहीं हो सकते, और अवसर पाकर के ठाकुर जी हाथ धोने गए थे जमुना जी में। यहां सब ग्वाल बाल बैठे सब सामग्री समेट रहे थे, ब्रह्मा जी आए और सब ग्वाल बालों का हरण करके अपने साथ ले गए। ठाकुर जी ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो कोई भी ग्वाल बाल वहां था नहीं, एक भी गैया नहीं, एक भी बछड़ा नहीं। ठाकुर जी ढूंढने लगे, कोई नहीं मिला तो रोने लगे। बंधु एक बात पता है, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय भोग क्या है? 56 भोग लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, पर सबसे ज्यादा प्रिय उनको क्या है? उनसे प्रेम करने वाला उनके सामने बैठ जाए, उस समय भोजन भी मत दो ठाकुर जी को, स्वीकार है, वो दिखता रहे। ठाकुर जी को सबसे प्रिय अपना प्रेमी भक्त है। अभी यहां कल कथा पूरी करके हम परसों जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पूरी कथा हमारे जगन्नाथ जी सुनते हैं। आपको पता है इनका ऐसा स्वरूप क्यों है? ये 2 भुजाएं, ये ऐसा पेट, ऐसा मुख, केवल और केवल ब्रजवासियों की याद में। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। हम संसारी लोग प्रथम अवस्था में भी नहीं आ सकते। प्रेम की अवस्थाएं अलग अलग बताई गई। एक अवस्था ऐसी बताई कि जब प्रेम की अवस्था आती है तो हम जड़ वस्तु को चेतन मानने लग जाते हैं। हम जड़ वस्तु को ऐसा हमको लगने लगता है ये भी बोलता होगा, उससे बात करने लग जाते हैं। प्रेम की एक अवस्था ऐसी। प्रेम की एक अवस्था ऐसी होती है कि हमको सब में अपना प्रियतम, सब जगह अपना प्रियतम दिखने लग जाता है। कुछ खाने बैठेंगे तो उस वस्तु की सामग्री में भी प्रियतम बैठे हैं क्या?
ऐसी अनुभूति, जित देखूं उदित श्याममयी, प्रेम की ऐसी अवस्था। प्रेम की एक अवस्था ऐसी बताई गई कि हमको लगने लगता है हम जिससे प्रेम करते हैं वो मैं ही हूं, वो उसी की तरह हम चलने लगते हैं, उसी की तरह हम बोलने लगते हैं, उसी की तरह हम बैठने लगते हैं, उसी की तरह होने लग जाते हैं। और प्रेम की 10वीं अवस्था होती है कि अपने प्रियतम की याद में मोमबत्ती की तरह हम पिघल जाते हैं, हमारे हाथ पिघल जाएंगे, मुख पिघल जाएगा। इस अवस्था में मानव कभी नहीं आ सकता। पर ब्रजवासियों की याद में हमारे ठाकुर जी, कथा आती है कि सब भगवान की 16,100 पटरानियां रोहिणी मैया को घेर करके भगवान की ब्रज लीला सुन रही थी। रोहिणी मैया ने कहा, सुभद्रा तुम जाकर के द्वार पर बैठ करके पहरा करो कि कहीं कृष्ण बलराम ना आ जाएं, कहीं उन्होंने ब्रज की लीला सुन ली तो रोएंगे बहुत। सुभद्रा जी जाकर के पहरा दे रही हैं कि कहीं कृष्ण बलराम नहीं आ जाएं, लेकिन भीतर चल रही कथा में जैसे ही सुभद्रा जी ने कान लगा करके सुनना प्रारंभ किया, सुभद्रा जी भूल गई कि मुझे पहरेदारी करनी, वहीं बैठ करके नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इतने में ही सामने से कृष्ण बलराम आ गए, और जब उन्होंने देखा कि सुभद्रा रो रही है और भीतर कक्ष में से भी एक धार बहती हुई आ रही है, मानो कृष्ण की 16,108 पटरानियां रुदन कर रही हैं। कृष्ण बलराम दोनों ने कान लगा करके जब सुना कि भीतर क्या चर्चा चल रही है, और जब ब्रज की बात सुनी, नंद रानी यशोदा, नंद बाबा, ब्रज के सब ब्रजवासी, गोप ग्वाल आदि, इन सबका जब विषय सुना, वहीं बैठ गए। सुभद्रा जी के एक तरफ कृष्ण, दूसरी तरफ बलराम, और वृंदावन की बात सुनते 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 कृष्ण बलराम दोनों की भुजाएं खड़ी हो गईं, मानो अपनी छाती को बार बार मलते हैं और भुजा खोल करके कहते हैं, अरे भैया कोई जाओ और वृंदावन से ब्रजवासियों को ले आओ, हमारे हृदय से लगा दो। और इसी मुद्रा में जैसे ही ठाकुर जी आए, प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए, मुख पिघल गया, आंख पिघल गई, नाक पिघल गई, हाथ पिघल गए, सर्वांगीण अंग पिघल गया, और हमारे विश्व को प्रेम विगलित ठाकुर जी प्राप्त हुए, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। मैं साईं हमारे श्री गिरधर लाल जी साल में एक बार जगन्नाथ जी का भेष धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं। रथ यात्रा वाले दिन हमारे गिरधर लाल जी के ऐसे ही नेत्र बनाते हैं, और ये 2 भुजाएं इनको हम वस्त्र के अंदर करके और 2 भुजा ऐसी बना देते हैं। परंतु निश्चित है कि जब तक मैं ब्रजवासियों का विरह प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, गिरधर लाल जी जगन्नाथ जी नहीं बनते। जब ब्रजवासियों का विरह प्रसंग सुनाया जाता है, किशोरी जी की याद का विरह प्रसंग गाया जाता है, और वो गाते हुए जब श्रृंगार किया जाता है, तब हमारे लाल जी जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं। हमको लगता है कि श्री जगन्नाथ जी को देख करके हम बड़े प्रसन्न होते हैं, पर श्री जगन्नाथ जी सदा ब्रजवासियों की याद में रहते हैं, प्रेम विगलित हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय यदि कुछ है तो जब उनका प्रेमी उनके सामने हो। मैं क्या करता हूं कथाओं में, हम प्रेम नहीं करते ठाकुर जी से, हम तो केवल दिखावा करते हैं, बनावटी प्रेम है हम लोगों का। वास्तविक हमसे प्रेम श्री ठाकुर जी करते हैं। हम तो बनावटी लोग हैं, हम लोगों जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, हम तो एक्टर लोग हैं, नाटक करते हैं केवल। ठाकुर जी हैं वास्तविक प्रेमी। तो नहीं तो सोचो, हमारी छोटी सी क्रिया, हमारा तनिक सा प्रयास, हमारा थोड़ा सा भी अगर ठाकुर जी के प्रेम के प्रति थोड़ा सा भी हम पद बढ़ाते हैं, ठाकुर जी कितने ज्यादा कृपा कर देते हैं हमारे ऊपर। मानो जैसे तैयार बैठे हो, फेंटा बांध करके बैठे हो, तू अनेक आ तो सही मेरे पास, मैं दौड़ के तेरे पास आऊंगा। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, ग्वाल बालों को जब वहां नहीं पाया, बहुत रोए ठाकुर जी, ढूंढने लगे, अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, तुम सबरे कहां चले गए भैया।
मोए तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, तुम सबरे कहां चले गए। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, कोई ग्वाल बाल नहीं मिला। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब लीला करते हैं ना, अपनी प्रभुता भूल करके लीला करते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं। पहले तो ढूंढा, जब नहीं मिले तब एकांत में बैठ करके अपनी प्रभुता का चिंतन किया, मैं ईश्वर हूं। और अपनी दिव्य चेतना से, अपनी दिव्य शक्ति से जब ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके चिंतन किया, कहां है ग्वाल बाल, तब देखा कि ब्रह्मलोक में बंधी बनाकर के मूर्छावस्था में पड़े हैं। ब्रह्मा ने उनका हरण कर लिया। ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ गए, ताम्रवर्ण हो गया ठाकुर जी का। लेकिन कुछ कहा नहीं ब्रह्मा को। जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़ा बछिया हरण किए ब्रह्मा जी ने, सब भगवान ने अपने अंग से प्रकट कर दिए। मतलब ग्वाल बाल, गैया, बछड़ा, बछड़ा, ये सब कोई और नहीं, 1 वर्ष तक श्री कृष्ण ही सबके रूप में घूम रहे थे। इसके पीछे भी कथा आती है, हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। जो लोग रास लीला पर संशय करते हैं कि भगवान ने परिस्त्रियों के साथ रास किया, बोले नहीं। ध्यान से सुनना, जब ये लीला हुई उस समय पूरे ब्रजमंडल में पूर्णमासी ने हल्ला कर दिया। पूर्णमासी एक उनकी कथा लंबी है। पूर्णमासी थी, उन्होंने हल्ला मचा दिया और हल्ला मचा करके क्या कहा, अरे सबरी गोपियों ध्यान से सुनो, अभी कछु महीना बाद 12-13 वर्ष के लिए ऐसा योग आ रहा है कि कोई ब्याह नहीं कर सकेगा, कहीं ब्याह नहीं होंगे। तो या हमारे अभी सही समय है, सबरे अपनी अपनी छोरीन को, अपने अपने छोरान को ब्याह कर दो। और उस समय ब्रजमंडल में जितने भी गोप ग्वाल थे वो सब श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि ब्रह्मा जी हरण करके ले गए थे बाकी सबका। तो उस काल में जब गोपियों ने अपनी अपनी कन्याओं का ब्याह किया, जिन जिन गोपों से किया, वो गोप श्री कृष्ण ही थे, कोई और नहीं थे। तो एक प्रकार से ब्रजमंडल की समस्त गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ उसी काल में। पहली बात। दूसरी बात, जब ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे रहते हैं, यशोदा मैया का दुग्ध पान करते हैं, तो नंद भवन की 9 लाख गैया और गोकुल की सब गैया सब मन में विचार करें, बोले कि भैया काश हमारो लाला भी कन्हैया हो तो हमारे थन से मुख लगा करके पीतो तो हमें बड़ा सुख मिलता। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूंगा। और जब ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ा बछियाओं का हरण कर लिया, तो सारे बछड़ा बछियाओं के रूप में भी श्री कृष्ण आ गए। और श्री कृष्ण जाकर के थन लगा करके जैसे ही पीते हैं, आज गैयाओं को भी सुख मिलता। उनको ये नहीं लगता हमारा बछड़ा दूध पी रहा हो, उनको लगता है अत्यंत कोमल श्री कृष्ण ही अपने मुख से दुग्ध पान कर रहे हैं। तो 1 वर्ष तक सब बछड़ा, सब बछिया, सब ग्वाल बाल, इन सब के रूप में ठाकुर जी ही थे वृंदावन में। एक दिन बलराम जी महाराज ने इस बात को नोटिस किया। बलराम जी बोले, ठाकुर जी से बोले लाला मोए ब्रज में कछु अटपटो सा लग रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले गोपीन के छोटे छोटे बालक हैं, उनको इतना प्रेम ना करें, और तेरे संग जो सखा रहे उन्हें पूरे दिन गोदी में लिए घूमती रहे। गैयान के दूसरे बछड़ा छोटे छोटे, उन्हें तो अपने थनते मोहना लगा दें, और जिन बछड़ान को तू चरावे ले जाए, गैया पूरे दिन उन्हीं बछड़ान को चाटती रहे। मोह को तो कछु गड़बड़ लग रही है लाला। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा नेत्र बंद करो। बलराम जी ने नेत्र बंद की, बोले अब खोल के देखो। और नेत्र खोल करके देखे तो जित देखूं, जिस ग्वाला को देखें, जिस बछड़ा को देखें, सब श्री कृष्ण, सबके रूप में श्री कृष्ण ही विचरण कर रहे हैं। मानो ब्रह्मा के द्वारा किया गया ये ब्रह्मा की मति घूम जाना, ब्रह्मा के चित्त में ये बात आ जाना कि ये परब्रह्म नहीं, ये भी ठाकुर जी की ही लीला है। ठाकुर जी ही ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ब्रह्मा इन सबको हरण करे तो इन सबके रूप में मैं ही रहूं यहां पे।
और 1 वर्ष तक समस्त गोपियों को, समस्त गैयाओं को ठाकुर जी ने सुख दिया। बड़ी अद्भुत लीला है वृंदावन की। बलराम जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके लाला से कहते हैं, लाला तेरी लीला तू ही जाने भैया, कोई ना समझ सके तो है। अद्भुत लीला है। ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, 1 वर्ष हो गए हैं, अब मैं जाकर के देखूं तो सही कन्हैया कहा कर रहा है, रो रहे होगो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने आकर के पृथ्वी पर देखा तो जितने ग्वाल बाल गैया बछड़ा बछिया सब ब्रह्मलोक में थे, वही सब नीचे भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा भूल की है। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, प्यारे गिरधर लाल की।